हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि वो सारे लोग मिलकर थाईलैंड के ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे हीरो गुवॉन की बुकिंग तो हुई थी बिजनेस क्लास में, लेकिन वो बहुत लोनली फील कर रहा था क्योंकि बाकी सारे लोग इकोनॉमी क्लास में थे और उसके इर्द गिर्द जो कपल बैठे हुए थे वो उसे सारंग की बहुत याद दिला रहे थे। जबकि उधर सांगरिक बहुत खुश हो रहा था। उसकी सीट थी सारंग के बाजू में। वो उसे कहता है कि देखो, गुवॉन ने कहा है कि अब से मैं मैनेजर हूँ, शायद वो मेरी प्रमोशन करने वाला है और मेरी ट्रेनिंग चेक कर रहा है। सारंग को सब समझ तो आ गई थी, लेकिन वो सांगरिक का बस दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इतने में गुवॉन ऊपर से आता है और सांगरिक को बहुत रिस्पेक्ट से कहने लगता है कि बॉस, लगता है आपकी और मेरी टिकट स्विच हो गई है, आपकी टिकट तो बिजनेस क्लास की है। सांगरिक बहुत खुश होता है, लाइफ में पहली दफा वो बिजनेस क्लास में बैठने वाला था। भागकर वहां चला जाता है, जबकि गुवॉन बेचारा वो लाइफ में पहली दफा इकोनॉमी क्लास में बैठा था। उसे वहाँ की सीट्स बहुत अनकंफर्टेबल फील होती हैं। जब भी वो इजी होने की कोशिश करता था, पीछे बैठी डायूल उसे रोक देती थी। लेकिन वो अपनी लाइफ में हर नया एक्सपीरियंस करने को रेडी था जब उसके साथ में सारंग बैठी हुई हो। अब फाइनली वो लोग थाईलैंड पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो लोग एक ट्रेडिशनल सी वैन में बैठकर अपने होटल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर सांगरिक ने आगे आगे फ्लैग उठाया हुआ था, जबकि सारे लोग उसे फॉलो कर रहे थे। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा बॉस है जो उनको इतना एंटरटेन करा रहा है। वो सारे लोग इस प्लेस को देखकर काफी खुश होते हैं और उसके बाद वो उनको दिखाता है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, लेकिन गुवॉन को लग रहा था कि ये पूल बहुत छोटा है। अब विजिट कराते कराते वो उनको रूम्स दिखाने ले जाता है और जो गर्ल्स थी उनका एक रूम था जिसमें एक किंग बेड था और बॉयज के लिए भी उसने एक रूम बुक कराया था। वो बचत करने के चक्कर में था और मजे की बात है उन दोनों के रूम में थोड़ा हनीमून रूम वाला टच भी था। ये देखकर तो गुवॉन को और भी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि एक तो मैं रूम शेयर करूं और वो भी तुम्हारे साथ। अब अंदर तो बेचारे सांगरिक की शामत आ जाती है और एक दफा वो उसे बेड पर गिराकर उसे वार्निंग देता है कि अपनी औकात में रहो, नहीं तो वापस जाकर तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। अब वो लोग बाहर आते हैं। सांगरिक थोड़ा डरा डरा था। उनसे कहता है कि आई थिंक हमें वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन गर्ल्स इतनी तारीफ करती हैं कि हम यहाँ इतने खुश हैं और ये जगह हमें इतनी पसंद आई है कि गुवॉन अपना माइंड चेंज कर लेता है और कहता है कि हमें ये जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। सांगरिक गुवॉन को पूल में जंप कराना चाहता था, लेकिन वो उसी को ही गिरा देता है। अब वो खुशियां मना रहा था कि पीछे से डायूल आती है और गुवॉन को अंदर धक्का दे देती है। अब वो लोग पूल में बहुत सारा एंजॉय करते हैं। सांगरिक उनके ट्रिप का लीडर बना हुआ था, तो उनको बताता है कि आज हम लोग मैचिंग टी शर्ट्स पहनकर अपने ट्रिप पर निकलेंगे यहाँ की हॉटेस्ट नाइट मार्केट देखने के लिए। थाईलैंड की स्ट्रीट मार्केट्स बहुत फेमस थी। तो अब वो लोग रेडी हो जाते हैं बिल्कुल एक टीम की शक्ल में और अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हर दफ़ा सांगरिक इतनी ओवर एक्टिंग करता था कि गुवॉन को बहुत एनोइंग लगता था। अब सबसे पहले तो वो उनको एक नूडल्स की शॉप पर ले जाता है। गुवॉन को पहले ही बहुत गर्मी लग रही थी, वो हॉट नूडल्स नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब बाकी सारे लोग खा रहे होते हैं तो यहाँ पर सारंग को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। नूडल्स बहुत यमी थे तो वो उसे खुद टेस्ट कराने लगती है। वो तो एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन इतने में उनकी नज़र पड़ती है तो सारे लोग उनमें खोए हुए थे। एक्चुअली उन्होंने अपना रिलेशनशिप तो अनाउंस किया नहीं था, थोड़ा बहुत समय जो वो बिताते थे वो भी चोरी चोरी। अब इसके बाद शाम हो जाती है और वो लोग एक स्ट्रीट मार्केट में जाते हैं और मौका पाकर सारंग और गुवॉन एक साइड पर अलग हो जाते हैं। सारंग वहाँ बहुत मजे की आइसक्रीम खा रही थी जो कि ताइवान की स्पेशल थी। गुवॉन अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा रिलीफ फील ही करने लगा था कि इतने में पीछे से सांगरिक आ जाता है और फिर से उनको डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। और डिनर में तो उसने इतना सारा थाई फूड इकट्ठा किया हुआ था कि गुवॉन देखकर हैरान था कि हम ह्यूमंस हैं कि एलिफेंट। यहाँ पर खाना खाते हुए भी गुवॉन अपनी सारंग की स्पेशल केयर कर रहा था और उसके बाद वो लोग वहाँ पर घूमने फिरने लगते हैं। जब भी मौका मिलता था तो सारंग और गुवॉन बाकी सबसे चोरी चोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते थे। उधर गुहुआ दीदी को पता चलता है कि गुवॉन ने हर डिपार्टमेंट से एक स्पेशल टैलेंट को सिलेक्ट किया है और उसके बाद वो उनको ट्रिप पर भेज रहा है। ये सुनकर वो ऑर्डर करती है कि इस बारे में सारी डिटेल्स मुझे जमा कराओ। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि सिर्फ सारंग रह गई थी जिसे नींद नहीं आई थी और वो सैंडविच बनी पड़ी थी। जबकि उधर गुवॉन वो भी बहुत अनोइंग फील कर रहा था क्योंकि सांगरिक इतने बड़े बड़े खराटे लेता था जैसे कोई बीस्ट हो। अब वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं और चोरी चोरी वहाँ कमरे से बाहर एक दूसरे से मिलने के लिए निकलने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर जब वो डरते डरते बाहर निकल रहे थे तो उल्टे चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारंग गिरने लगी थी, गुवॉन हमारा हीरो उसे बचा लेता है।
बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा प्राइवेट समय मिला था और वो लोग अपने शोर की वजह से किसी दूसरे को जगाकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अब उसके बाद वो लोग स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं। सारंग बहुत खुश थी। वो गुवॉन का थैंक्स करती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहली दफ़ा अब्रॉड किसी ट्रिप पर आई हूँ। और फिर उसके बाद वो दोनों पूल में चले जाते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। फाइनली उन्हें थोड़ा तो प्राइवेट टाइम रात को मिल ही गया था। जबकि उधर हमें रुआन को दिखाते हैं। वो जियोंग से पूछ रहा था कि तुम आजकल कहाँ हो, क्योंकि उसकी फ़्लाइट भी बैंकॉक की तरफ आ रही थी। वो रात को उसे मिलना चाहता था और उसके स्टेटस से चेक कर लेता है कि आज उसका डिनर का कहाँ का प्लान है। अब नेक्स्ट डे सांगरिक दोबारा से उन सारों को जगाता है सुबह ही सुबह और कहता है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी होकर आओ, क्योंकि हम लोग इस सारा टाइम एंजॉय करने वाले हैं। नो रेस्ट वुड बी अलाउड। अब वो सबसे पहले तो उन्हें बैंकॉक की उन स्पेशल प्लेसेस पर लेकर जाता है जिसकी वजह से बैंकॉक फेमस था। यहाँ पर सारंग और गुवॉन जब भी एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते थे, सांगरिक हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता था और जो रही सही कसर थी वो डायूल निकाल देती थी। डायूल गुवॉन से कहती है कि तुम्हारा बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए कहती हूँ कि अपने बॉस से पंगा मत लो, उसके हर ऑर्डर को फॉलो करो, वरना सांगरिक तुम्हारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअली सारी कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। अब यहाँ पर वो सारा दिन बहुत सारी जगहों का टूर करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और फोटोज भी लेते हैं। अब शाम को उन्होंने नाइट व्यू के लिए एक फेरी पर सैर के लिए जाना था। यहाँ पर गुवॉन प्लान बनाता है कि सारे लोग क्यू में लगे हुए हैं, तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना, ये लोग जैसे ही फेरी के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। गुवॉन सारंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से नॉन स्टॉप भागता हुआ उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही जाकर उसने सांस लिया था और मुड़कर देखा था तो उसने सारंग का नहीं बल्कि सांगरिक का हाथ पकड़ा हुआ था और सारंग बेचारी दूर से खड़ी फेरी के पास उसे देख रही थी। अब गुवॉन किसी तरह से वापस भागता हुआ आता है कि कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस ही ना कर दे, ग्रुप में ही सही उसके साथ तो रहे। अब गुवॉन को बड़ा गुस्सा आता है। एंड टाइम पर जब उसने सारंग का हाथ पकड़ना था, न जाने कहां से सांगरिक बीच में आ जाता था। अब वो लोग यहीं पर बैठकर डिनर कर रहे थे कि एक और सरप्राइज उनके लिए रेडी था। ऊपर से अचानक रुआन आ जाता है। योंग उसे देखकर सरप्राइज थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा स्टेटस चेक किया था, मेरी भी तो यहीं की फ्लाइट थी, तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। अब वो यही कहती है कि ये ट्रिप मिस्टर सांगरिक की तरफ से है, अगर बॉस अलाउ करेंगे तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। सांगरिक भी दिल बड़ा करता है और कहता है चलो ठीक है, ये किंग ग्रुप सही है, इसको भी यहीं बिठा लेते हैं। अब इसके बाद वो लोग 6 हो चुके थे और बहुत सारी मस्ती करते हैं, फाउंटेन्स के पास इतना एंजॉय करते हैं और हमारे मेन कपल को भी बाकियों से नजरें चुराकर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने को मिल ही जाता है। अब वो लोग अपने होटल में वापस आ जाते हैं। रुआन वापस जाने लगा था कि यहाँ पर सांगरिक उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ इसी होटल में स्टे कर सकते हो, देखो हमारे पास बहुत खुली जगह है, किंग साइज का बेड है, उस पर 3 लोग आराम से पूरे आ सकते हैं, तुम भी हमारे कमरे में आ जाओ। और गुवॉन बेचारा पहले इतना तंग था, वो तो सांगरिक के साथ शेयर नहीं कर सकता था, तो अब 2 लड़कों के बीच से सैंडविच बनना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गुवॉन तो सोने की कोशिश कर रहा था, जबकि रुआन और सांगरिक अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे होते जब वो इसी तरह के ट्रिप पर आए थे। गुवॉन को बड़ा गुस्सा आता है और एक दफ़ा तो वो यहाँ पर सांगरिक की बैंड ही बजा देता है। ये देखकर रुआन कहता है कि लगता है कि तुम लोग बॉस अंडरलिंग नहीं बल्कि फ्रेंड्स हो। सांगरिक कहता है वाकई ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मेरे अलावा इसका कोई फ्रेंड ही नहीं बना आज तक। जबकि उधर डायूल को दिखाते हैं, उसने शॉपिंग की थी लेकिन हर चीज़ सिर्फ अपनी बेटी के लिए ली थी, अपने लिए कुछ भी नहीं। उसकी बेटी बहुत केयरिंग थी, वो ये बात फील करती और कहती है मम्मी आप अपने लिए भी कुछ खरीदें। लेकिन फ्रेंड्स को पता था कि डायूल ने खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदना, तो उन दोनों ने खुद से एक प्रेजेंट उसके लिए अरेंज किया हुआ था। ये देखकर डायूल बहुत टची हो जाती है कि तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड्स मुझे हर जन्म में मिले। अब आधी रात को रुआन उठता है और तैयार होने लगता है क्योंकि उसकी फ्लाइट थी। जब वो जाने लगता है तो देखता है कि किचन में उसके लिए किसी ने फूड प्रिपेयर किया हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि योंग थी। वो उसे कहती है कि नाश्ते के बगैर यहाँ से मत जाना। ये देखकर रुआन को बहुत स्पेशल फील होता है। जबकि नेक्स्ट डे सांगरिक, डायूल और योंग देखते हैं कि सारंग और गुवॉन मिसिंग है। वो लोग बाहर निकलते हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लोग जरा लिहाज नहीं करते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए। और यहीं पर ही सबको पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपना सारा दिन एक दूसरे के साथ इकट्ठे बिताते हैं, बहुत सारी सैर करते हैं और इंजॉय करते हैं।
गुवॉन सारंग को रात को एक स्पेशल जगह पर लेकर आता है डिनर कराने के लिए। वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल पेंटिंग्स की तरह, और वहाँ का डिनर भी बहुत ज़बरदस्त था। ये सारा कुछ गुवॉन ने सारंग के लिए अरेंज किया था। यहाँ पर सारंग कहती है कि लाइफ में इससे ज़्यादा खुशी मुझे पहले कभी भी नहीं मिली, लेकिन इतना मिलने के बाद मैं डर भी गई हूँ कि कहीं मुझसे कुछ छिन ना जाए। यहाँ पर वो दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं। गुवॉन बताता है कि एक्चुअली मैं छोटा सा था जब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे अबंडन किया था या फिर किसी ने उनको मजबूर किया था मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन तभी मैं परेशान था। सबके फेसेस पर स्माइल थी, तभी से मुझे ये आर्टिफिशियल स्माइल्स बहुत क्रीपी लगती हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी मामा से प्यार करना चाहिए या फिर नफरत। मैं क्यूरियस हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था, लेकिन अब लगता है कि उनका निशान भी नहीं इस दुनिया में। सारंग कहती है कि हम दोनों मिलकर उनको तलाश करेंगे, और फिर उसके बाद वो लोग अपनी एक राइड एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जो कि थी एक वीआईपी रिक्शा की फॉर्म में। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, और उसके बाद सारंग एक फुल मून को देखकर कोई विश भी मांगती है, और वो यही थी कि वो हमेशा इसी तरह से खुश रहना चाहती है। गुवॉन ने कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वो कहता है कि जब सारंग मेरे साथ है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल चुका। अब वो दोनों रेडी होकर एक स्पेशल डिनर के लिए पहुंचे हुए होते हैं। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बहुत खुश नजर आते हैं और किस भी करते हैं, और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट संडे को आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।